आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे, जो कि यहाँ पे दिया है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों का एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। और देखिए यहाँ पे कह रहा है अधिकतम संख्या का मतलब होता है कि यहाँ पे HCF निकालना होता है। अधिकतम संख्या कह दिया तो HCF निकालना होता है, और न्यूनतम संख्या कह दिया या कम से कम संख्या कह दिया तो वहाँ पे हम लोग को LCM निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे HCF अर्थात मौसा निकालेंगे, और मौसा किस विधि से निकालना होता है हम लोग को? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हल करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड ठीक है, विभाजन प्रमेयिका से ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम लोग को क्या कहता है? तो कहता है A बराबर BQ प्लस आर। अब देखिए इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? तो 6 से 16। तो 6 से 16 क्या होगा? तो हम लोग का A का मान होगा A बराबर कितना? तो 616। और B का मान यहाँ पे कितना होगा? तो 32। कितना होगा? 32। ठीक है, देखिए A का मान तो हम लोग रख देंगे यहाँ पे 616, और B का मान रखेंगे 32 गुणे Q का मान हम लोग को नहीं पता है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसको? तो हम लोग यहाँ पे A को यहाँ पे भाज्य माना जाता है, अर्थात 6 से 16 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और B को भाजक माना जाता है। क्या माना जाता है? भाजक, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 32। ठीक, इसमें भाग लगाएंगे। ठीक, भाग लगाएंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका भाग कितने बार में जाएगा? एक बार में। कितना आएगा? तो 32। इसको घटाएंगे। ठीक है, एक में से 2 तो जाएगा नहीं, अर्थात इसमें से इसमें हासिल लेंगे तो हो जाएगा 11। 11 में से 2 जाएगा 9, और यहाँ पे बचेगा 5। 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा? तो 2, और यहाँ से उतार लेंगे 6। ठीक, अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा? तो हम लोग का भाग जाएगा 9 बार में। कितने बार में? 9 बार में। और यह आ जाएगा 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, और 9 3 27, 27 और 1 हासिल 28। ठीक है, 28 आ जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे, देखिए 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, हासिल लेंगे इसमें से 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा कितना? 8। 8 में से 8 जाएगा 0, और यहाँ पे भी 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी क्या बचेगा? 8 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ पे B का मान, Q का मान जो यहाँ पे प्राप्त हुआ है वो कितना है? तो 19 है। कितना है? 19, प्लस R का मान, R मतलब शेष कितना है? तो 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं चरण 2, या इसको चरण 1 बना सकते थे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या प्राप्त होगा हम लोग को? तो A बराबर BQ प्लस आर। देखिए यहाँ पे हम लोग को जो शेष बचा है ये B का काम करता है, और A किसका काम करने लगता है? A का। यहाँ पे लिख लेंगे 32। ठीक है, भाग करेंगे 8 चौको 32, यहाँ पे लिख लेंगे 32। अब 32 में से 32 जाता है तो क्या बचता है? 0। देखिए जिस कंडीशन में अगर शेषफल 0 आ जाए वहीं पर हम लोग का हल समाप्त हो जाता है। तो A का मान यहाँ पे क्या दिया है? 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32, और बराबर B का मान यहाँ पे कितना है? तो 8, तो 8 लिखेंगे, और Q का मान 4, और शेष कितना आ गया? 0। शेष कितना आ गया? 0। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को HCF, इन दोनों का LCF कितना होगा? तो 16, 6 से 16 और तथा ठीक है 32 का HCF बराबर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 8। कितना होगा? 8। यानी देखिए ये जो मान होता है ना, यही हम लोग का क्या होता है? HCF होता है। 8 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि उन स्तंभों में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 8 हो सकता है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं? मार्च कर सकते हैं।